प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन। अब हम बात करेंगे विसर्ग संधि की। तो हेडिंग अपना विसर्ग संधि प्रकरण। अभी तक आपने हल संधि पढ़ी, अब विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सूत्र है सूत्रों की अनुशंसा। विसर्ग संधि में जहाँ एक पद के साथ में विसर्ग जुड़ा हो, पद विसर्ग का मेल हो, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्गस्य विसर्जनीयस्य सह, पहला सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। ये सूत्र पहला और ये दूसरे दोनों एक जैसे मिलते जुलते, दोनों को एक साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। आज दोनों की चर्चा करेंगे अपन। तो सूत्र है विसर्जनीयस्य स। खर परे होने पर, खर प्रत्याहार, परे होने पर विसर्जनीय, विसर्जनीय मतलब दो बिंदी के स्थान पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाता है, दंत सकार। मैंने फिर इसका डायग्राम बना के दिया, आपको पीडीएफ पे देखा होगा आपने। विसर्जनीय कि उसके बाद खर हो तो विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाएगा, इक्वल टू स हो जाएगा। ठीक है, तो विसर्ग उसके बाद खर, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, स। खर परे है, विसर्ग से बाद में खरे है, तो विसर्ग के स्थान पर स आदेश होगा, दंत सकार। यथा उदाहरण विष्णुस्त्राता, भगवान विष्णु रक्षक हैं। विष्णु त्रस्त्राता, भगवान विष्णु रक्षक हैं। संधि, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे। विष्णु विसर्ग लग गया, प्लस त्राता, त्राता त का युगंट मतलब हो गया खर प्रत्याहार। ठीक है, तो सूत्र लागू हो गए विसर्जनीय सह। सूत्र से तकार खर परे होने से विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश, तो बन गया विष्णु त्राता। इसका पहला रूप बन गया। अब ये सूत्र हो गया विसर्जनीय स, जिससे विसर्ग के स्थान पर स आदेश हुआ। अब उसी का सूत्र है, मिलता जुलता सूत्र है वासरी। दूसरा सूत्र है वासरी। तो यहां विकल्प से होगा सर, सर का मतलब प्रत्याहार है। सर प्रत्याहार परे होने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प करके विसर्ग हो या आदेश हो। सर प्रत्याहार परे हो, सर प्रत्याहार परे होने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग होगा। ठीक है, विकल्प पक्ष होगा, एक पक्ष बनेगा। ठीक है, तो विसर्ग उसके बाद क्या हो, सर हो, तो विकल्प करके विसर्ग ही रहेगा, एजुकनुआ को चेंज नहीं होगा। इस प्रकार है हरी सेते। अब यहाँ स है, वो सर प्रत्याहार में, सर के अंदर तीन वर्ण आते हैं, तीनों स। ठीक है, तो अगर कोई भी किसी भी प्रकार का स परे है किससे, विसर्ग से, तो उसको विसर्ग ही आदेश रहेगा विकल्प से। ठीक है, अब देखो विकल्प करके विसर्ग आदेश। तो हरि सेते, एक रूप हरि सेते है, एक हरीश सेते। विष्णु या हरि सोता है, विष्णु हरि, विष्णु और शेर, हरि को शेर भी कहते हैं। विष्णु या शेर सोता है, संधि विच्छेद, हरि विसर्ग हो जाएगा, प्लस सेते। यहाँ सर सकार परे है, अतः वासरी सूत्र द्वारा विसर्ग के स्थान में विसर्ग विकल्प से करके, विकल्प पक्ष में क्या हो गया, विसर्ग को विसर्ग ही रह गया, तो हरि सेते वैसा का वैसा रूप बन गया, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन पक्ष में अब स परे है, स अपना खर में भी आ रहा है, तो होगा सूत्र से विसर्ग खर परे होने से, सूत्र से खर परे होने से विसर्ग को सकार करने पर, सकार करने पर ठीक है, तो स बन गया हरीश सेते। हरीश कौन सा दंत सकार आ गया। अब इस दंत सकार के स्थान पर एक सूत्र था उसमें हल संधि का, स्तोश्चनाश्चु। स्तोश्चनाश्चु, इसका मतलब क्या था कि स दंत सकार और तवर्ग त थ द ध के साथ में यदि स तालव्य सकार और च वर्ग, चू का मतलब च वर्ग का मेल हो, योग हो, तो स दंत सकार के स्थान पर तालव्य सकार हो जाएगा और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा। सूत्र लगता है स्तो स्थान यथा संख्या अनुदेश समानानम, सूत्र की सहायता से, हेल्प से, जिसके स्थान पर है जो क्रम से आदेश होते हैं। तो यहाँ पर सूत्र से सकार को सकार, सूत्र से सकार का सकार दंत सकार के साथ तालव्य सकार का योग होने के कारण सकार दंत सकार के स्थान पर तालव्य सकार आदेश हो गया, बन गया हरीश सेते। इस प्रकार ये दोनों रूप सिद्ध होते हैं। विद्यार्थियों, एक जैसे रूप है, कोशिश करना समझने की, नहीं समझ आया तो वापस
ठीक है। और इस प्रकार ये रूप है, दो सूत्र कराए हैं। विसर्जनीय सह, विसर्जनीय सह में खर प्रत्याहार परे होने पर विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के स्थान पर स आदेश होता है। और एक है वासरी, सर प्रत्याहार परे होने पर, स प्रत्याहार परे होने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग रहता है, लेकिन सर प्रत्याहार खर प्रत्याहार के अंतर्गत ही आता है, इसलिए एक विसर्जनीय स सूत्र भी लागू होगा, क्योंकि वो पक्ष में वही सूत्र लगेगा और विकल्प पक्ष में लगेगा वासरी। ये चीज समझने की कोशिश करना विद्यार्थियों। यहाँ ये दोनों रूप बनते हैं, हरिही सेते या हरीश सेते, ठीक है। तो विष्णु सोता है अथवा शेर सोता है, संधि विच हरिही प्लस सेते एक बार, फिर इसके बाद सूत्र वासरी से स एजुकंडू क्या परे है अपना, सर परे है, परे होने से इस विसर्ग को विसर्ग ही रहेगा, हरि सेते बन गया। विसर्जनीय स सूत्र में यहाँ पर परे स ही है, लेकिन ये क्या है, खर माना जाएगा। सर क्या माना जाएगा, खर मान होने के कारण खर मानकर उसको विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा, स आदेश होगा। इसलिए यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर स आदेश है। अब स और स का मेल है, दंत सकार और तालव्य सकार का मेल है, तो यहाँ पर सूत्र लगेगा स्तुश्चनाश्चु। ये सूत्र अपना हर संधि के अंतर्गत था, पहला ही सूत्र था उसका। तो यहाँ पर सकार और त वर्ग के साथ यदि स और च वर्ग का योग है तो दंत सकार के स्थान पर तालव्य सकार होगा और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा। ऐसा ये होता है, ठीक है। थैंक यू विद्यार्थी, बहुत बहुत धन्यवाद।